16/9/23 गीत चला है। नई उम्र की कलियां क्या बनने जा रही हैं? नई उम्र की कलियां क्या बनने जा रही हैं? फूल। आदि में भी लगे थे, किस्मत आजमाई थी, फूल बन गई। ये तो बहुत बड़ी बात बोली। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं तुम फूलों की। ये भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उसके जो सहयोगी हैं, नई नई कलियां हैं जो फूल बनने जा रही हैं, उनको सारी दुनिया देख रही है। जब ये गीत चला था, किसी कोने में भगवान अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहा था, शक्तियों को तैयार कर रहा था। दुनिया जानती थी उनको, जानती थी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया भी इंतजार कर रही है। किसी कोने में ऐसी शिव की शक्तियां तैयार हो रही हों, तो उनको कौन इंतजार कर रहा है? शिव की शक्तियां माना, शिव की शक्ति किसको कहेंगे? जो रावण को पहचान पाए ब्राह्मण के रूप में। इसलिए मासी का घर नहीं है। ब्राह्मण के वेश में कौन आता है? अरे उसमें बुद्धि ही जाती जाती है। और रावण दूर है तो भी बुद्धि को खींच ले जाता है। इसलिए कोई मासी का घर है क्या? कली से फूल बनना है? ऐसी जो शिव शक्तियां हैं जो रावण को पहचान लेती हैं। किस भेष में है ये? ब्राह्मण के भेष में है। ये सामने ये रावण है। क्यों रावण है? क्योंकि ये भगवान से मेरी बुद्धि को क्या कर रहा है? मेरी बुद्धि को खींच रहा है। उनकी बात है। ये बनती हैं फूल, सभी नहीं। इनके लिए गायन है कोटों में कोई, और कोई में भी कोई। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। नई उम्र की कलियां, लेकिन हैं तो बहुत तपस्वी। कितने जन्मों की तपस्या है इनकी? कितने जन्मों की? तो अरे अभी नहीं है, लेकिन आत्मा तो पुरानी है। आत्मा तो पुरानी से पुरानी है। तो कितने जन्म की विशेष तपस्वी आत्माएं हैं ये? हैं? दो कितने जन्म की? यही नहीं मालूम। तब से भक्ति कर रहे हैं, द्वापर युग से तब से भक्ति कर रहे हैं। इस धर्म में चले गई, उस धर्म में चले गई, वो तो रावण के पंजे में आ जाते। लेकिन 63 जनों से जिन्होंने श्रेष्ठ भक्ति की है, वो नहीं, सिवाय राम बाप के दूसरा उनकी बुद्धि को कोई टच कर नहीं सकता। वो नई उम्र की कलियां हैं जिनके इंतजार कर रही हैं। कौन इंतजार कर रहा है? पूरा ब्राह्मण संसार। अरे कोई तो शिव की शक्तियां होंगी जिनके लिए इतनी मुरलियां चली हैं, इनके लिए इतनी अव्यक्त वाणी चली हैं। चारों तरफ रावण संप्रदाय, सफेद वस्त्र पहन के रावण बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं ये? सफेद वस्त्र पहन के रावण कहाँ बैठे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में। कोई मासी का घर नहीं है इन रावणों से बुद्धि को डिटैच कर लें। इसलिए वो शिव की शक्ति है जिनकी बुद्धि में स्वायु से के कोई आता ही नहीं, अगर आए भी हट झटकार देती हैं, स्वीकार ही नहीं करती हैं। जो मनसा से ही स्वीकार ना करें, सोचो। ये हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। नहीं तो अच्छी अच्छी सीताओं को क्या करता है रावण?
हाँ, चार्ट बनाने बैठी सीता रानी और रावण बुद्धि को उठा के ले गया। क्या करता रावण? तुम्हारी बुद्धि को चुरा के कहाँ ले जाता है? हैं? इसलिए रावण को पहचानना कोई मासी का घर नहीं है, इसलिए कहा ये शिव की शक्तियां हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत में जो प्रत्यक्ष होती हैं, शिव की शक्ति के रूप में जो प्रत्यक्ष होती हैं, कोर्टों में कोई इनका गायन है। इनका लक्ष्य ही है मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। ऐसे सुंदर कलियां कलियां हैं फूल बनने वाले, या पांडव भी हैं? पांडव नहीं है? पांडव नहीं है, बहुत सुंदर पांडव है। बुद्धि सिवाय राम बाप के कहीं जाती ही नहीं है। गंदगी वाले पांडव नहीं है, रावण अलग है। सफेद वस्त्रधारी सुंदर सुंदर बन के बैठते हैं, रावण संप्रदाय अलग। लेकिन इतने सुंदर पांडव भी हैं जिनकी बुद्धि सिवाय बाप के जाती ही नहीं। और उनको ताज्जुब लगता है, ये भगवान का बनने का बुद्धि किसी में आकर्षित कैसे हो सकती है? सोचो, ये हैं कलियां, चाहे पांडव हो चाहे शक्तियां हैं, ये हैं तपस्वी आत्माएं, ये है प्रैक्टिकल तपस्वी आत्माएं जो अपना स्वरूप कैसा बना लेती हैं, कैसा बन के प्रत्यक्ष होती हैं। और पूरा ब्राह्मण संसार, पूरा ब्राह्मण, तो जब ये गीत चल रहा था आदि में, तब भी एक कोने में शिव की शक्तियां तैयार हो रही थी। अब भी ये गीत चल रहा है, इतना बड़ा संसार ब्राह्मणों का पूरे विश्व में, तब भी किसी कोने में वो शक्तियां होंगी नहीं होंगी। तो कितनी सुंदर और अंदर की तपस्या करती है। बाहर से दिखने दिखाने का चार्ट है क्या? 1-2 ऐसे उठी, इतने घंटे चार्ट बनाया, इससे बड़ी तो कोई तपस्वी नहीं है, और अंदर रावण बैठा। तो खंडित तपस्या है या भगवान की तपस्या है? ज्यादातर खंडित मूर्तियां होती हैं, ज्यादातर। कोई कोई जिनके लिए इतना सुंदर गीत चला है, कोई कोई कौन सा महामंत्र जपती हैं जहाँ रावण बुद्धि में आता है तो? हाँ, मेरा बाबा मीठा बाबा शिव बाबा, और राम बाप भी खुश हो जाते हैं। क्या देखना चाहता है बाप? तुम्हारी ताकत को ही तो देखना चाहता है, हिम्मत नहीं हारती। मेरा बाबा मीठा बाबा शिव बाबा धुन लगा दे। रावण अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रही हो। माया अपना काम कर रही है, तुम अपना काम कर रहे हो। तो क्या कहेंगे? बाप इनकी ताकत को नहीं देखता, नहीं देखता इनकी हिम्मत को। तो इनकी हिम्मत पे जब बाप ही बलिहार हो जाए तो सोचो कैसा स्वरूप लेके संसार में प्रत्यक्ष होंगे। तो सब क्या बोलते हैं? जिधर देखें तू ही तू, एकदम बाप समान। उनके लिए गीत है। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का, एक सुंदर वायुमंडल स्वयं का भी और सबका बनाना होता है, ताकि शांति में बाबा की मुरली के जो महावाक्य हैं वो हमको यथार्थ टचिंग हो सके। याद से ही पतितों को पावन बनाना है, ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं। जो आत्माएं पतित बन गई हैं उनको पावन बनाने का आधार योग बल है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। दे किसको दे रहे हो? अधूरे ब्राह्मणों को दे रहे हो और ले किससे रहे हो? बाप से ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों को फूल बनाते हैं। बाप का बनने से पहले क्या होते हैं? सब एक दो को कांटा लगाते हैं, दुख देते हैं। फिर बाप की पहचान मिली तो क्या बन गई? कलियां। फिर वो कली जैसे जैसे योग बल बढ़ता जाता है, प्योरिटी की खुशबू बढ़ जाती है, तो क्या बन जाता है? खुशबूदार फूल बन जाता है।
तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। पहले कहाँ टिकाते हैं तुमको? आत्मिक स्मृति में टिकाते हैं। तो पहले क्या मिलती है तुमको? हेल्थ। और वेल्थ की तो तुम्हारे पास कोई कमी ही नहीं। इसलिए तुम लात मारते हो किसको? दुनिया भागती है किसके पीछे? जितने भी मठाधीश हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, हेड ऑफिस में ब्रह्मा कुमारी बैठे हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा कुमारी, ये पीछे भाग रहे हैं किसके? धन के पीछे भागते हैं। और तुम लात मारते हो। क्यों? तुम क्या जानते हो? क्या जानते हो? हाँ, ये तो पीछे पीछे चलने वाली है। जहां तुम्हारे पास हेल्थ है, आत्मिक स्मृति से तुम्हारी हेल्थ डेवलप होती है। नहीं तो कोई कितना भी रिस्ट पुस्ट हो, क्या हो जाएगा आगे चल के? अगर आत्मा पावरफुल नहीं है तो कोरोना ने क्या हालत की। जिनकी आत्मिक स्मृति पावरफुल है उनको यथार्थ फिटनेस मिलती है। हेल्थ है तो वेल्थ ना हो, भगवान का वर्षा ना मिले, नई दुनिया में कोई कमी होगी? इतना वेल्थ से भरपूर होंगे। तो हर एक को स्वर्ग लायक बनना है, जैसे तुम बन रहे हो। बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति फिर सुख। स्वयं स्थिति में टिकते हो तो शांति, और फिर कहां जाते हो? नई दुनिया में जाते हो, वहां वेल्थ की कोई कमी नहीं। क्या होता है तुम्हारे मुंह में? कैसा चम्मच? हाँ, गोल्डन स्पून इन योर माउथ। पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि हैं वह सिर्फ शांति चाहते हैं। वो कहते हैं स्वर्ग के सुख कैसे हैं? कागविष्टा समान। लेकिन भगवान कहते हैं मैं क्या देने आया हूं? मैं सुख और शांति का अविनाशी वर्षा देने आया हूं। सन्यासी सुख नहीं चाहते। सुख तो वह दे ना सकें। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं सुख तो काग विष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाप कहते हैं सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। और तुम क्या बनते हो? डबल अहिंसक। स्थूल हिंसा भी नहीं करते हैं और पवित्रता को पालन करते हैं। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। यह है दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं जानते हैं इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। समझते हैं भारत के यह मालिक थे, भारत स्वर्ग था। यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक। महसूसता आती है। जैसे हवा को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। तो उनको भी शास्त्रों के आधार से महसूसता होती है। समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उन्हों की राजधानी थी।
महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए हैं। इतनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है। कितना टाइम हुआ है? कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है। कितना टाइम हुआ है भूले हुए? हैं जी? अच्छा, लक्ष्मी नारायण का राज कब था? तो कितना वर्ष हो गया भूले हुए? हैं 5000 वर्ष। 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2.5 वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि री इनकारनेशन किया। यूं तो री इनकारनेट हरेक करते हैं, आत्मा आकर प्रवेश करती है, इनको भी री इनकारनेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है। कहा जाता है परम पिता परमात्मा री इनकारनेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। री इनकारनेट का अर्थ यह है, तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए कहा जाता है। बड़े और नामी ग्रामी कौन कौन है हिस्ट्री में? अरे ये धर्म पिताएं हैं, इनका नाम वाला नहीं है। जैसे बुद्ध का री इनकारनेशन, क्राइस्ट का, बौद्धि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है ना। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं, उनका भी छोटा री इनकारनेशन है। 500 वर्ष माना कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो उनकी कितनी पॉपुलेशन होगी? छोटा धर्म है। वह बड़े हैं, तुम्हारा कितना बड़ा होना चाहिए? जबकि तुम्हारे से आगे कौन निकल गए हैं? कौन निकल गए तुम्हारे से आगे? सबसे पॉपुलेशन किनकी है? क्रिश्चियन की, मुसलमानों की। तो री इनकारनेशन सब करते हैं। अब परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा, कैसे आएगा, यह नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म ना लेने के कारण उनको री इनकारनेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं। सबसे बड़ा री इनकारनेशन परम पिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग का गायन है शास्त्रों में। अब कह देते हैं पत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे। उनको सबसे बड़ा री इनकारनेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा री इनकारनेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं क्योंकि परमात्मा से बेमुख हो गए हैं। निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का री इनकारनेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का री इनकारनेशन नहीं कहेंगे। देवी देवता धर्म स्थापन करेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं, और वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं। अवतरण किसका होता है? धर्म पिताओं का भी अवतरण गाया हुआ है, तो परमात्मा का भी अवतरण गाया हुआ है। अब तुम विष्णु के कुल के बन रहे हो, ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है।
परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूं, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूं तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। क्या? इसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा तुम, तो शिव बाबा तुम्हारा क्या हो गया? ब्रह्मा का भी बाप, तो तुम्हारा क्या हो गया? दादा। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं। इस समय मैं आया हुआ हूं, तुम भी अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने तब तक बाप का नहीं बनते। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा, विकार के तो बच्चे हो ना सके, इतनी प्रजा है। भाई बहन कितने हैं? तो यह सब मुख वंशावली ठहरे ना, सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। उनके फॉलोअर्स होते हैं, बस उनका गुरु होता है। यहां बाप भी है तो दादा भी है। क्या है? कितने हैं यहां पे? कितने हैं यहां पे? दो, है ना? यहां बाप भी है तो दादा भी है। बाप कौन है? ब्रह्मा। दादा कौन? शिव बाबा दादा है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंग दादा। अरे वो किसमें प्रवेश तो करता होगा। ब्रह्मा का भी बाप कौन? मुरली में बोला है? कोई ब्रह्मा का बाप होगा नहीं होगा? ब्रह्मा का जन्मदाता कोई होगा नहीं होगा? नहीं होगा। है? तो ब्रह्मा का भी बाप तुम्हारा क्या हो गया? दादा हो गया। तो ये संबंधों की बात क्यों की? जा हम नहीं जानते क्या निराकार सबका बाप है? नहीं जानते क्या? हमारा दादा है और पूरी दुनिया का दादा नहीं है वो, है ऐसा? क्या पूरी दुनिया का दादा है? आगे चल के बन जाएगा, जबकि उनको स्वर्ग में जाना ही नहीं है, तो कहां से बन जाएगा? ये पढ़ाई ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं, पूरे विश्व में तो केवल एक पहचान मिलेगी भगवान की, लेकिन वो कैसे संबंध जोड़ेंगे? बाप का दादा का संबंध तो होते नहीं है। तो दादा इनको, यहां बाप भी है तो दादा भी है। दादा इनको कहा जाता है। इनको, इनको माना दादा, माना बड़ा भाई भी होता है। हाँ? दादा, दूसरा दादा कौन सा होता है? बाप का बाप भी होता है। बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। यह मंगल मिलन है। क्या होने वाला है? मंगलम मंगलम। क्या होने वाला है? चारों तरफ मंगल ही मंगल होने वाला है। अरे भगवान मिले और मंगल मिलन ना हो, तुम्हारा अमंगल ही अमंगल होता रहे। और मिला है भगवान अमंगल मिलन। भगवान आता है क्या करता है? मंगल मिलन कराता है, अमंगल मिलन। अरे ब्रह्मा कुमारी का भी अमंगल हो रहा है, मंगल हो रहा है? अरे जितनी भी चौथी अवस्था में क्या होता है? मंगल होता है, अमंगल होता है। गाने गाती रह गई बेचारी। तो यह मंगल मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। क्या मंगल मिलन कब होता है? हाँ, ये शूटिंग पीरियड में भी एकदम कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। और हवा भी नहीं लगती ब्राह्मणों को। इतना सूक्ष्म रूप में भगवान आके कलयुग का अंत और सतयुग का आदि जो नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, तो थोड़ों से हो गया एकदम सीधा 9 लाख। थोड़ों से कितने थोड़े हैं जी? हैं? यार अपन बीच का बोलो ताकि हाँ, ऐसा बोला है कि आदि में कितनी बारात थी? कितनी बारात थी? 300-400 की बारात थी। फिर बैगरी पार्ट चला, बैगरी पार्ट चला तो इधर उधर छटक गए। कितने बचे?
60-70 बचे, 60-70 बचे तो विशेष आत्माएं होंगी, है ना। 60-70 भी नंबरवार होते हैं या एक से होते हैं? 60-70 भी तो रहेंगे तो बाप के साथ, ये तो पक्का है, इसमें तो कोई शक नहीं है? लेकिन बाप के साथ भी तो रहने वालों का अपना अपना स्टेटस होता है ना। कोई एकदम राइट हैंड बन के, कोई दूर से सहयोगी होते हैं, कोई पास से, कोई घर वाले बन के रहते हैं, बच्चे के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, संबंध तो ढेर है ना। तो कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको ही संगम कहा जाता है। कितने समय का है ये संगम? कलयुग का अंत कब कहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में? हैं जी? 6 मास। कोई जान रहा है? तुम्हारी कोई सुन रहा है? चूचा कर रहे हो अपने परिवार में बैठ के। अरे कम से कम पूरे ब्राह्मणों के तो कम से कम कान पे जूं रहेंगी हो जब कलयुग का अंत आए। जब कलयुग का अंत हुआ हो तो पूरे ब्राह्मणों के कान पे जूं रेंगनी चाहिए, नहीं रेंगनी चाहिए? अब तुम अपनी ही कथा कहानियां सुनाते रहते हो, कौन सुनता है, कौन मानता है तुम्हारी बात? तो अगर कलयुग का अंत हुआ है तो जितने चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, सभी प्रभावित होने चाहिए, है जी? इनसे मिलो। अभी तक हाँ 27 कलयुग का अंत होगा या सतयुग की आदि होगी? 22-23 को क्या? फिर वो तुम्हारी कथा शुरू कर दी तुमने अपने परिवार की। अरे मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मा कौन जो एडवांस सब प्रभावित होने चाहिए जब कलयुग का अंत हो। तो कौन सी सीन थी जब सब प्रभावित हुए? ये हाँ 17-18 है, जब ब्रह्मा बाबा ने भी हाथ खींच लिया, ये अंतिम वर्ष, और उधर बता रहा है वो भाई कि बहुत स्वभाव संस्कार टकरा रहे हैं। तो कलयुग के अंत में क्या होता है? स्वभाव संस्कार अति में टकराते हैं या कम टकराते हैं? तो उसने रिपोर्ट भी दी, उसका और हाहाकार मची है 5 साल में, या शांति आ गई? और एडवांस पार्टी में क्या हुआ? कलंकीधर अवतार प्रत्यक्ष हुआ, चारों तरफ हाहाकार मची, सीबीआई के छापे पड़े, पूरा मीडिया में हाहाकार मची, बाप की गलानी हुई, तो कितना बड़ा पेपर हुआ। तो ये कलयुग का अंत नहीं था क्या? इसलिए बाबा ने 10 साल का पीरियड दिया है, ये संगम, जिसको अमृत वेला भी कहा है, बेहद का अंतराल पीरियड भी कहा है, 17-18 से 27-28 तक। तो कलयुग का अंत, सतयुग की आदि, इसको ही संगम कहा जाता है। इस संगम में तुम्हारा व्यक्तिगत संगम वो अलग है। इस संगम में जब तुम्हारी सतो प्रधानता की शुरुआत होती है, वो भी एक संगम है। उस संगम में तुम और आगे बढ़ते हो, 84 का चिट्ठा तुम्हारा, वो भी एक संगम है। तो इस संगम में व्यक्तिगत अपने अपने संगम बात अलग, लेकिन ब्राह्मणों के हिसाब से अगर देखेंगे तो कम से कम कोई तो संगठन होना चाहिए जहां कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत हो। संगम में मिलन होता है, जैसे 3 नदियों का संगम है, क्या हो जाता है वहां से? 3 नदियों का संगम कहाँ है? अल्लाह आबाद हो जाता है। कौन कौन सी 3 नदियां हैं? क्या 3 नदियां नहीं मालूम? गंगा, यमुना, सरस्वती, जब इनका संगम होता है तो अल्लाह आबाद हो जाता है। इनके संस्कार मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तीनों के नहीं मिलेंगे। उसमें क्या होता है? गुरु लोग और जिज्ञासुओं का मिलन, मंगल मिलन होता है। वह तो हो गया जिस्मानी, जो हद का इलाहाबाद है वहां 3 नदियां मिलती हैं, वो तो हो गया जिस्मानी। गाया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन, यह सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती हैं परम पिता परमात्मा से। इसमें पानी के नदी की बात नहीं है। तुम यहां बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य हैं, परम पिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है। इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों के संगम का नाम
कुंभ रख दिया। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदियों का। संगम तो दो नदियों का, ढेर सारी नदियों का संगम होता है, लेकिन सबसे बड़ा संगम सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। ये है सच्चा सच्चा मेला, ब्रह्मपुत्रा और सागर का मिलन, जिससे हम क्या बनते हैं? पति से पावन बनते हैं। बाप आके ज्ञान सुनाते हैं। अब कुंभ का मेला है संगम पर। तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का संगम। कुंभ व संगम बात एक ही है। कुंभ को हो या संगम को हो, बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए कहा तुम अपने ही तन मन धन से स्वयं के लिए क्या कर रहे हो? स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहां पवित्रता है वहां ही स्वर्ग कहेंगे। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में जहां जहां इम्प्योरिटी है वहां क्या है? नर्क। और जहां प्योरिटी है वहां स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। जहां पवित्रता है वहां क्या होता जाएगा? दिन प्रतिदिन सुख शांति बढ़ती जाएगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। क्या? तुम्हारी अवस्था से क्या होगा? फिर स्थायी स्वर्ग बन जाएगा। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग में, सतयुग में घर घर में स्वर्ग था। ये जितने चैतन्य घर हैं इनमें क्या था? क्या लगा हुआ था? स्वर्ग लगा हुआ था। अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर बैठे पति से पावन बनने का लक्ष्य देना है। कहाँ बैठे? जो बाप के बच्चे बनते हैं, जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, उन्हों को अपने घर बैठे पति से पावन बनने का लक्ष्य देना है। माना बाबा का कहना, कहीं धक्के खाने की दरकार नहीं, कहीं आने जाने की दरकार नहीं। अगर तुम घर बैठ के पवित्रता का पालन करते हो, अमृत वेला हो और 8 घंटे याद हो, तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग में जाओगे, नहीं जाओगे? लक्ष्य देना है। यह बड़े ते बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहां शिव बाबा सागर है वहां तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले, यह है ज्ञान मार्ग का मेला। कौन सा? कौन सा मेला? आत्मा और परमात्मा का मिलन। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा यह मेला है। वो तो हद की यात्राएं करते हैं, हमारी है मन बुद्धि की यात्रा। यह चैतन्य सागर तो कहां भी जा सकते हैं, वह जड़ सागर तो कहां नहीं जाता, यह सागर जाता है। तुम नदियां भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र हैं कोई अपवित्र हैं। नदियां भी कितने प्रकार की हैं? कोई पवित्र हैं कोई
अपवित्र हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, क्या है, 3 नदियां हैं। इसमें मुगलों के सबसे जास्ती महल वहल हिस्ट्री में देखो कौन सी नदी के किनारे बने हुए हैं? हैं जी, यमुना के कंठे पे। और ये भारतवासियों के जो शहर हैं अच्छे अच्छे, इसके कंठे पे हैं, गंगा के कंठे पे। सरस्वती तो वैसे ही गुप्त है। तो कोई पवित्र हैं, कोई अपवित्र हैं। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, फिर भी आते तो हैं ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। अगर सबको अलाउ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और ही वायुमंडल दूषित हो जाएगा। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं, उन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं तो कायदे बहुत हैं। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ नहीं सकता, ये कायदा है। कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। कोई सब्ज परी अगर पतित को साथ ले आई तो बाबा क्या कहते हैं, बहुत खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। यूं तो सेंट्रल पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंट्रल पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। यहां तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं। सेंटर पे पतित आए, उनको कोर्स करवाओ तो क्या करो, उनको पावन बनाओ, तो फिर कहां लेकर आओ। कायदा है, इंद्र की सभा में पतित आ नहीं सकता, तो किसकी जिम्मेवारी होगी, हैं जी। टीचर जो हैं सेंटर पे, वहां तो पतित आएंगे ना, पतितों को परिवर्तन करेंगे, कोर्स करवाएंगे। जब वो पावन बने, पवित्र प्रतिज्ञा करें, तो फिर उनको कहां लाओ, फिर उनको मधुवन में लाने का कायदा है। नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे तो 2 बाप हैं तो झट मानेंगे। युक्ति बतलाई जाती है। परम पिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं। हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं, उसी नाम रूप से 5000 वर्ष के बाद फिर आना है जरूर। इसी नाम रूप से कल के बाद भी तुम यही पढ़ाई पढ़ते हो। क्राइस्ट का जो चित्र है हूबहू फिर उसी समय ही हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य के रूप में हो ना सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, कल्याण अकल्याणकारी रावण है। सबको सदगति देने वाला बाप है, फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीजों की सदगति हो जाती है। क्या तुम्हारी सदगति के साथ साथ मनुष्य तो क्या सब चीजों की सदगति हो जाती है, वरना प्रकृति भी कैसी हो जाती है, सतो प्रधान। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंढोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने की बड़ी मेहनत है। कितने भूत हैं?
ये 5 भूत हैं, इनको निकालने की बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए, विकारी अवगुण निकालने के लिए कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसको मोह का भूत, थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभ वश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपाकर खा लेंगी। कहां पे? कहां की बात की? सेंटर पे। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश ही चोरी करते हैं। पहले तुम भट्टी में थे क्या? आदि में तुम कहां थे? भट्टी में थे। किस लिए भट्टी में थे? ताकि इन 5 विकारों से हम छूट जाएं। अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। अभी अंतिम समय है। अगर अपने घर में भट्टी बना लेंगे तो कंचन बन जाएंगे, कंचन। और नहीं भट्टी बनाएंगे तो भट्टा बैठ जाएगा। समय अंतिम है ना। लास्ट समय तो हिसाब किताब कितने बड़े रूप में आने वाले हैं। भट्टी अर्थात बाबा की याद करते हैं, पवित्र जीवन होता है, तो हिसाब किताब तुम्हारे योग से कट जाते हैं। तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति छोटी रूप में आती है, बहुत बड़े रूप में आती है, और तुमको प्रभावित भी नहीं करती। तो अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई। अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। 7 रोज भट्टी में नहीं रहेंगे तो तुमको कुछ भी रियलाइजेशन होगा ही नहीं। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं। दादा बाबा और हम भाई बहन हैं, परंतु कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है। उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी। इस शरीर में सबसे ऊपर किसको रखा है? चोटी वाले ब्राह्मणों को। यह ब्राह्मण है उत्तम चोटी। यह संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण हैं। चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी यह समझा सकते हो। तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम युगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परम पिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।